बना दिया सरकार ने मुझको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। आज हमारे घर पे रखी गई है सत्यनारायण भगवान की पूजा, इसीलिए हम फटाफट चलते हैं और हमें रास्ते में कुछ सामान भी लेना है। अब यहाँ अपने लोकल मार्केट में सामान लेने के लिए रुक गए थे और मेरी यहाँ पे बीएड भी बड़ी हो चुकी थी, तो हम अपनी बीएड को सेट कराने के लिए सैलून पे आ चुके थे। मार्केट का सारा काम निपटा के हम जल्दी से घर आ जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से फटाफट रेडी हो जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी जो हमारे घर पे आज है पूजा, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होने वाली है, तो वो घर पे नहीं है, हमारे यहाँ एक जो है प्रसिद्ध स्थान है गांव के बाहर, वहाँ वो पूजा आज होने वाली है। तो वहीं पे अभी हम लोग चल रहे हैं। सामान धीरे धीरे पहुँच चुका है और गांव में जिसे बोलते हैं नाव, तो वो भी आ चुकी हैं। सारा सामान वहाँ पे पहुँचा चुके हैं। हम यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और अब हम भी चल रहे हैं। इस बार ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया है, एक बार फिर से होने वाली पूजा कुछ दिन बाद, उसमें सबको हम लोग बुलाएंगे। अब जाते टाइम पता चला घर पे कुछ सामान छूट गया है। क्या सामान तो ले जाना ही था, तो हम और आंसू कुछ सामान यहाँ पे लेके निकल चुके थे। हम अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध दाई बाबा के स्थान पर आ चुके हैं। इस स्थान से लोगों की काफी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए लोग यहाँ पे मन्नत पूरी होने के बाद अपना सत्यनारायण की पूजा का कथा सुनते हैं। यहाँ पे हमारी मम्मी और पापा दोनों लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सारी चीजों की व्यवस्था करने के बाद पंडित जी ने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे सबसे चहती मेरी सबसे छोटी बहन सुबी भी आ गई। इसका ये कहना था कि आप अकेले अकेले ब्लॉग बनाने लेते हो, ब्लॉग में मुझे नहीं लाते हो। मैंने कहा टेंशन न लो, आज इस ब्लॉग में सब आने वाले हैं। और अभी मेरे साथ है रियांश, मेरे दीदी के लड़के, और यहाँ पे सुबी सौम्या, उनका छोटा भाई भी आ चुका है। पूजा स्टार्ट तो हो गई थी, तो धीरे धीरे संख्याएं भी बढ़ने लगी। चलिए आपको बताते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों लोग करते हैं गाँव में। सत्यनारायण का मतलब होता है सत्य और नारायण की पूजा। मतलब है कि संसार में नारायण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब माया है। सत्यनारायण भगवान की पूजा मनोकामना पूर्ति, शुभ कार्य, सुख शांति की प्राप्ति होने पर लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं। मेरे गाँव के जितने भी मित्र थे उन सबको हमने यहाँ पे बुला लिया। सत्यनारायण भगवान की पूजा का आखिरी पड़ाव स्टार्ट हो गया था, जिसे हम हवन के रूप में जानते हैं। मम्मी पापा तो हवन कर रहे थे यहाँ पे और गांव के सारे लोग उसको बैठ के बढ़िया से देख रहे थे। बाकी जितने बच्चे थे उनको तो बस इंतजार था कितनी जल्दी हमको प्रसाद मिल जाए। देखते देखते लोगों को हमने जितना बुलाया तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे। अब पंडित जी ने इस पूजा को संपन्न करके सबको आरती दिखाने के लिए यहाँ इनको भेज दिया। ये हमारे गांव के सबसे प्रसिद्ध नाव, जिन्हें लोग बुद्धू के नाम से भी जानते हैं। प्रसाद वितरण हो गया था, उसकी वीडियो तो हम नहीं बना पाए। फिलहाल हम यहाँ से चलने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पे नाव सारा बोरिया बिस्तरा लाद के घर पे चलने के लिए रेडी हो चुके थे। हम लोग यहाँ पे सुबह 11 बजे आ गए थे, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हमारे घर के 2 सबसे जिम्मेदार व्यक्ति सौम्या और सुबी इस सामान को लेके यहाँ पे चलते बनते हैं। फिर क्या हम भी यहाँ से चलते हैं। अभी जो है पूजा खत्म हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ पे इतनी सारी लोग भी है। अब हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ हमारे दाई बाबा पे पूजा खत्म हो चुकी है। तो अब चलिए सीधा चलते हैं घर पे। So, दोस्तों अभी हम नए सफर के लिए निकल चुके हैं। सबको पता होगा घर से हम सीधा फैजाबाद जाते हैं। फैजाबाद में लगी है एक अच्छी सी प्रदर्शनी, तो आज हम वहीं चलने वाले हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो महाराणा प्रताप देवकाली पे आपको इस लोकेशन मिल जाएगी। इस प्रदर्शनी का आनंद लेने के लिए हम मोहित, हमारे भाई और आंसू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चले आए थे। एंट्री करते टाइम आपको बाइक स्टैंड का 20 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते गए, यहाँ पे चीजें काफी अच्छी लगी हुई। इसके अंदर एंट्री लेने के लिए आपको टिकट काउंटर से कुछ टिकट लेने पड़ेंगे। फिर क्या हम भी लग चुके थे लाइन में टिकट लेने के लिए, तो जल्दी से हमने यहाँ पे 4 टिकट ले ली, क्योंकि यहाँ पे विदाउट टिकट की एंट्री नहीं है। तो फटाफट अपना टिकट लेके हम आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते तो हमें एंट्री गेट पे कुछ गार्ड मिल जाते हैं जो हमारा टिकट चेक करते हैं। अपना टिकट दिखा के हम चारों लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। एंट्री गेट का इन्होंने एरोप्लेन बना रखा था। एरोप्लेन पे चलो। एंट्री गेट पूरा एरोप्लेन थीम पे थी। फिर हम जल्दी से प्रवेश द्वार के अंदर जाते हैं और एरोप्लेन के अंदर एंट्री कर लेते हैं। मेरे साथ वाले सारे एंट्री कर चुके थे, तो मैं भी जल्दी से अंदर जाने लगा। अंदर एंट्री करने के बाद लगा वाकई हम एरोप्लेन के अंदर आ चुके हैं। आगे बढ़कर देखा तो यहाँ पे चारों लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मेरे बिना आगे नहीं जाते। फिर क्या तीनों लोग को आपस में बुला के हम यहाँ पे एरोप्लेन में अपनी सीट ढूंढने लगे। अब सीट मिलने से रही तो हम आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पहली एरोप्लेन। एंट्री लेने के बाद यहाँ का व्यू कुछ अलग ही लेवल का दिखाई दे रहा था। जैसे ही यहाँ पे अंदर घुसे तो वाकई कुछ ऐसा नजारा था जहाँ पे आप कहते हैं वाह। मैंने यहाँ पे तो एंट्री ले ली थी, लेकिन मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। प्रदर्शनी के अंदर कई सारी थीमें लगी हुई जो इस प्रदर्शनी की रौनक को और बढ़ा देती हैं। मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 7 बजे के बाद ही आइए, नाइट का व्यू कुछ अलग ही लेवल का होता है। फिर क्या मैं भी आनंद लेने के लिए इस प्रदर्शनी में पूरा टहल लेता हूं। और यहाँ पे एक चीज बहुत पसंद आई कि कस्टमाइज फुहारों के थ्रू पानी की बरसात हो रही है, जो कि गर्मियों के मौसम में जन्नत से कम नहीं।
पहले चरण में घूमने के बाद हम दूसरे चरण में एंट्री लेते हैं, जहाँ पे आपको खरीदने वाले सामान, घर की शॉपिंग, कुछ खाने वाले आइटम्स भी दिख जाएंगे। हमने यहाँ पे जल्दी से एंट्री ले ली और मेले में लगे हुए हर चीज को एक्सप्लोर किया, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं चीजों को आपको अच्छे से दिखाऊं। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें बच्चों के सामान, घरेलू सामान और घर पे छोटी मोटी पार्टी हो उसके लिए भी अच्छे प्रोडक्ट दिख रहे थे। प्रदर्शनी लगी हो, बच्चों के सामान होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ में स्नैक भी हमको यहाँ पे मिल गया था, इसके ऊपर हमने रख दिया तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये स्नैक देखने में बिल्कुल रियल लग रहा था। अब मेले में हम आगे बढ़ चुके थे। बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छे खासे आइटम आए हुए थे। सेल की बात करते हैं भाई, अच्छी खासी सेल भी लगी हुई थी। आगे बढ़कर देखा तो ये कई टाइप के झूले लगे हुए थे, आगे का आप खुद जान जाएंगे। ये है मैजिक टॉयज की शॉप। यहाँ पे अगर आप मैजिक टॉयज खरीदते हैं तो उस मैजिक टॉयज के साथ आपको मैजिक करना भी सिखा देते हैं। आइए कुछ झूलों को देखते हैं जो मेले की आन शान होते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।